बहू, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो क्या मैं अपने बेटे को घर ले जा सकता हूँ? घर में बहुत शांति पसरी हुई थी, मगर पत्ते भी हिलते तो उनकी आहट तक सुनाई दे रही थी। उससे ज़्यादा मौन और खामोशी तो जानकी जी के मन में थी। घर में दो शख्स मौजूद थे, पर उसके बावजूद दोनों अलग अलग कमरों में थे। अचानक गिलास गिरने की आवाज़ आई, तब जानकी जी की तंद्रा टूटी। उठकर रसोई में गई तो देखा पति नवीन जी जमीन पर गिरे पानी को साफ कर रहे थे। आप रहने दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। पानी पीने आया था, पता नहीं अचानक मेरे हाथ से गिलास कैसे गिर गया। अरे रे, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, कहती कहती जानकी जी नवीन जी के हाथ से पोछा लेकर फर्श साफ करने लगी। नवीन जी को उनकी यह चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो बोले, चलो पड़ोस के मंदिर में संध्या आरती करके आते हैं। मेरा मन नहीं है जी, आपको जाना है तो आप जाइए। आखिर कब तक बेटे का इंतजार करती रहोगी? 4-5 दिन बाद ही आएगा ना? हाँ, पता है कैसे आएगा, जानकी जी ने तंज कसते हुए कहा। अब छोड़ो भी, क्यों उम्मीद करके बैठी हो बेवजह? जितना ज़्यादा उम्मीद करोगी उतना ही तुम परेशान होगी। मैं भी तो हूँ माँ। कहते कहते जानकी जी फुट फुट कर रोने लगी, लेकिन इस बार नवीन जी ने उन्हें चुप नहीं कराया, बल्कि उनका हाथ अपने हाथ में लेकर चुपचाप उन्हें रोने दिया। जब से अंश की शादी हुई थी तब से ये हर बार का सिलसिला हो चुका था। अंश नवीन जी और जानकी जी का इकलौता बेटा था। शादी के पूरे 7 साल बाद उसका जन्म हुआ था, इसलिए लाडला भी था। उसकी शिक्षा दीक्षा पर माता पिता ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया था। पढ़ा लिखा कर उसे इंजीनियर बनाया। आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े अहदे पर कार्यरत है। अंश अच्छी तरह से सेटल हो चुका था, इसलिए 2 साल पहले काफ़ी सोच समझकर उसकी शादी रिया से करा दी गई। काफ़ी अरमान थे कि बहू घर आएगी तो थोड़े दिन ही सही घर में रौनक तो होगी, उसके बाद तो वैसे भी उसे अंश के साथ उसके जॉब प्लेस बेंगलुरु ही जाना था। पर अरमान सब धराशायी हो गए। शादी के बाद कुछ दिन तो घूमने फिरने में ही निकल गए और हनीमून से आने के बाद वो अपने मायके जाकर बैठ गई, यह कहकर कि मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है। हाँ, जिस दिन अंश को बेंगलुरु रवाना होना था उससे 1 दिन पहले रिया ससुराल आई थी, वो भी अपना सामान पैक करने के लिए। तब भी उसने जानकी जी से ढंग से बात नहीं की, पर सबको यही लगता था कि वो अभी नई नई है, घर का माहौल भी नया है, इसलिए वो घुल मिल नहीं पा रही। यह गलत फहमी भी नवीन जी और जानकी जी की दूर हो गई, क्योंकि रिया जब भी आती सीधे मायके ही आकर रुकती थी और जिस दिन रवाना होना होता था उसके 3-4 घंटे पहले ससुराल आकर मिल लेती थी। पहले तो फिर भी अंश रिया को मायके छोड़कर नवीन जी और जानकी जी के पास आ जाता था, लेकिन पिछले 4 बार से अंश रिया के साथ उसके मायके ही रुकता था। जब नवीन जी ने अंश से कहा कि बेटा कुछ दिन अपनी माँ के पास भी रुक जाया करो, तो अंश ने मायूस होकर कहा, रुकना तो चाहता हूँ पापा, पर क्या करूँ, रिया को पसंद नहीं है। वो कहती है कि मैं बेटी हूँ, इसलिए मुझे मायके जाने की इजाज़त लेनी पड़ती है। तुम्हारा अच्छा है, जब देखो अपनी मम्मी के पास जाकर रुक जाते हो, कभी मेरे माता पिता के पास भी रुको तो उनका मन खुश हो जाएगा। आप बताओ पापा, मैं क्या करूं? पर बेटा, हमने उसे कभी रोका कहाँ है, और वैसे भी वो हमारे पास रुकी कब है? सही कहा पापा, लेकिन क्या करे, 1-2 दिन पहले भी आने की कोशिश करता हूँ तो मुंह फुलाकर बैठ जाती है, कुछ कहो तो फिर वो लड़ने झगड़ने लग जाती है और फिर मैं घर की शांति के लिए चुप रह जाता हूँ, और इस बार भी यही हुआ। अंश और रिया पिछले 3 दिन से इस शहर में आए हुए हैं, पर रिया के मायके में रुके हुए हैं। हर बार तो जानकी जी तसल्ली कर लेती थी, पर इस बार उनकी नवीन जी से देखी नहीं गई। दूसरे दिन सुबह सुबह तैयार होकर नवीन जी घर से रवाना हुए और सीधा पहुंच गए रिया के मायके। इतनी सुबह
उन्हें घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए। तभी रिया के पापा ने कहा, अरे समधी जी, आज इतनी सुबह सुबह, आइए बैठिए, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? समधी जी, बस आपसे इजाज़त लेने आया था। नवीन जी ने भी अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सब हैरान रह गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हम समझे नहीं समधी जी, आप कहना क्या चाहते हैं? रिया के पापा अभी भी हैरान परेशान थे। वो क्या है ना समधी जी, पहले जब बेटियां शादी होकर ससुराल जाती थी तो उसके मायके वाले उसे लिखवाने आते थे और यूं ही उसके ससुराल वाले से इजाज़त मांगते थे। देखिए समधी जी, हमें पता है कि ज़माना बदल गया है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। उसकी माँ भी पूरी साल उसका इंतज़ार करती है, पर क्या करे बेटा, मेरा बेटा तो कुछ बोल ही नहीं पाता, इसलिए आप और रिया कहे तो मैं क्या अपने बेटे को घर ले जा सकता हूँ? अरे समधी जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बेटा बहू तो आपके ही हैं, उन पर आपका पूरा हक है। क्या सच में शादी के 2 साल में तो कभी लगा नहीं कि मुझे उल्टा तो यही लगा कि मेरा बेटा भी मेहमान ही बन गया है, जो जहाँ से रवाना होने से पहले 1 घंटा पहले आता है और मेहमानों की तरह मिलकर चला जाता है। तब रिया के पापा ने अपनी पत्नी और बेटी रिया की तरफ देखा। दोनों नजरें झुकाए चुपचाप खड़ी हुई थी। आखिर रिया के पापा बोले, माफ करना समधी जी, गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी है। हमने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बेटी की शादी तो कर दी, पर कभी यह नहीं देखा कि वह अपने ससुराल में किस तरह का व्यवहार कर रही है। फिर रिया के मुखातिब होकर बोले, रिया जाओ, अपना सामान पैक करो, तुम आज ही अपने ससुराल जा रही हो और याद रखना, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे मिलने के लिए इंतजार करते रहते हैं, वैसे ही तुम्हारे पति के मम्मी पापा भी उससे मिलने के लिए इंतजार करते रहते हैं। अगर यहाँ मिलने आती हो तो कम से कम 2 जगह पर बैलेंस बना कर चलो और मेहमानों की तरह ही ससुराल जाना है तो माफ करना। आज के बाद मायके में तुम्हारा स्वागत भी मेहमानों की तरह ही होगा। याद रखना, शिकायत का मौका न मिले। अपने पापा के करे रुख को देखकर रिया की ज़्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसके अंदर जाकर अपना और अंश का सामान पैक किया और नवीन जी के साथ ससुराल रवाना हो गई। इधर घर की डोर बेल बजी तो जानकी जी ने जाकर दरवाजा खोला। सामने बेटे बहू को खड़ा देखकर वो खुश हो गई। अरे तुम लोग आज ही जा रहे हो क्या? जानकी जी का सवाल सुनकर बेटा बहू झेप गए। फिर अंश माँ को गले लगाते हुए बोला, नहीं माँ, इस बार हम कुछ दिन आपके पास ही रुक जाएंगे, वहाँ आपके बिना मन नहीं लगता था। सच में? रुको रुको, मैं अभी आई। जानकी जी फटाफट भागते हुए पूजा घर में गई और पूजा की थाली लगाकर ले आई और बेटे बहू की आरती उतारकर उन्हें घर में लिवा लाई। थोड़ी देर बाद नवीन जी भी घर में आए और जानकी जी को खुश देखकर खुश हो गए। कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? देखो बच्चे घर आए हैं और अब ये लोग कुछ दिन यहीं रुकेंगे। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, कहकर नवीन जी अपने कमरे में चले गए। पर न उन्होंने कभी अपनी पत्नी को बताया और न ही उनके बेटे बहू को बताने दिया कि बेटा बहू अचानक रुकने के लिए घर कैसे आ गए। आखिर वो एक माँ के विश्वास को बनाए रखना चाहते थे। कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइए।